एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये आप लोगों के लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगी वीडियो, मुझे पता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो डेटा है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो इसमें इंक्लूड किया गया है और हार्डली ही कोई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इस वीडियो से आपके नहीं बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। ये वीडियो आप एचपी के अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पर आपसे एचपी जीके पूछा जाता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है। पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर इज बाउंडेड। बिलासपुर कितने जिलों से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 4 जिलों से। यहाँ पर आप आगे मैप देख सकते हो, ये है आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आप देखोगे नॉर्थ में तो एक डिस्ट्रिक्ट मंडी है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट आपका हमीरपुर है, ठीक। वेस्ट में आप यहाँ पर देखो तो हमीरपुर और ऊना से है, और साउथ की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सोलन है, आपका नालागढ़ एरिया है यहाँ पे लगता हुआ। साउथ और साउथ ईस्ट में यहाँ पे मंडी ही आ गया। तो टोटल कितने हो गए? ये 4 डिस्ट्रिक्ट आपके यहाँ पर हो जाते हैं। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अगर कुछ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि अगर इसका एरिया आप लोग बात करोगे तो इसका एरिया 1167 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि स्टेट के टोटल एरिया का 2.1% है। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और ये जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये आपका लोअर सतलुज वैली में है, ठीक। लोअर सतलुज वैली में है ये, और आउटर हिल्स यानी कि शिवालिक्स में है ये। हिमालय की जो शिवालिक्स है वहां पर है ये। सतलुज को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बिलासपुर और मंडी के बीच में सतलुज एक बाउंड्री भी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ फॉलोइंग रिवर डिवाइड्स बिलासपुर इनटू 2 नेचुरल पार्ट्स। 2 नेचुरल प्राकृतिक हिस्सों में कौन सी नदी विभाजित करती है? तो ये आपकी विभाजित करती है सतलुज। सतलुज जो है एक मेन रिवर है जो आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बहती है ये, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बिलासपुर को पानी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी रेंजेस ऑफ हिल्स आर देयर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर जिले में पहाड़ियों की कितनी मुख्य श्रेणियां हैं? तो ये मुख्य श्रेणियां हैं आपकी यहाँ पर 7। कौन कौन सी है आइए देखते हैं। 7 है आपकी ये नैना देवी, कोटधार, त्यून हिल्स, झंझार हिल्स, बांदला हिल्स, बहादुरपुर, रतनपुर। इसी के लिए प्राचीन समय में इसको सतधार कहलूर भी कहा जाता था, यानी कि 7 धारों का कहलूर। अब देखिए ये जो हिल्स हैं, ये जो पहाड़ियां हैं, इनके बारे में कुछ एक बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो नैना देवी है, यहाँ पर नैना देवी का मंदिर है। नैना देवी और ये जो कोटधार है, इनसे क्वेश्चन कुछ बनते हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इसलिए वो फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ गई बांदला हिल्स। बांदला हिल्स जो है आपकी, ये फेमस है आपकी पैराग्लाइडिंग के लिए। पैराग्लाइडिंग के साथ साथ ही आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर याद रखनी है, वो है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। ये जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है ये भी आपकी बांदला हिल्स में है, जो कि खुला हुआ था, गवर्नमेंट ने यहाँ पे खोला हुआ है। हमने अपने करंट अफेयर में इसको डिस्कस भी किया था। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपकी आ गई यहाँ पर बहादुरपुर हिल्स। बहादुरपुर हिल्स में आपने एक चीज याद रखनी है कि ये जो बहादुरपुर हिल्स है इसको अलीगढ़ 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। अलीगढ़ जो है वो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, और राजा विजयचंद ने यहाँ पर बनाया था बहादुरगढ़ फोर्ट। किसने? राजा विजयचंद ने यहाँ पर बहादुरगढ़ किला बनाया था। बहादुरपुर जो पहाड़ियाँ हैं उनका नाम ही किले का वही है, बहादुरगढ़ किला। समर में वो यहाँ पर आते थे। तो इस हिल से लेकर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती है रतनपुर हिल्स। ये जो रतनपुर हिल्स है इसमें से आपने बस यहाँ पर एक फैक्ट याद रखना है कि जो जनरल ऑक्टर लोनी है, इन्होंने यहाँ पर जो गोरखास के चीफ थे अमर सिंह थापा, उनको हराया था। गोरखा के चीफ अमर सिंह थापा को इन्होंने इस पहाड़ियों पर हराया था। नेक्स्ट आपके यहाँ पे झंझार हिल रहती है। झंझार हिल्स का भी आगे क्वेश्चन है तो वो आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट कहलूर एंड डैश फोर्ट आर लोकेटेड ऑन नैना देवी हिल्स। कोट कहलूर और कौन सा किला है जो नैना देवी की पहाड़ियों पर स्थित है? तो ये आपका फतेहपुर फोर्ट है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फोर्ट्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दगोगा मलहोट फोर्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल। दगोगा मलहोट किला जो है वो किस पहाड़ियों के ऊपर स्थित है? तो ये आपका स्थित है यहाँ पर कोट हिल्स के ऊपर। ये जो दगोगा मलहोट है आपका, ना कि ये यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर है आपके बसिया, बछरेटू, शिवाला बछरेटू और नौन। शिवाला बछरेटू और नौन एक ही है। ये कोट हिल्स के ऊपर स्थित है, ये 3 फोर्ट यहाँ पर। नेक्स्ट आ गया देवी बड़ोली गुगा घेरवी मंदिर जो है वो किन हिल्स के ऊपर स्थित है? देवी बड़ोली और गुगा घेरवीन का मंदिर है आपका यहाँ पर झंझियार हिल्स के ऊपर स्थित है। ये झंझियार हिल्स में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि सीर खड्ड जो है झंझियार हिल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। नॉर्दर्न आपका बड़ोल है और सदर्न आपका यहाँ पर झंझियार है। ठीक, अब सारी की सारी पहाड़ियाँ हम लोगों ने डिस्कस कर ली। त्यून हिल्स में मैंने आपको पहले ये बताया हुआ है आगे कि त्यून हिल्स में आपका सरियू और नौरंगगढ़ का फोर्ट भी है। आई थिंक मैं उसको पीछे बताना भूल गई। जो ये आपकी त्यून हिल्स है यहाँ पर सरियू और नौरंगगढ़ का भी फोर्ट है, नौरंगगढ़ का फोर्ट। ठीक, इसके साथ ही यहाँ पर मंदिर है हरिम्बा देवी का और साथ में सिद्ध गुरुनाथ का। तो ये आपके यहाँ पर त्यून हिल्स में है, इनको आप याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस सतलुज रिवर लीव्स बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। सतलुज रिवर जो है बिलासपुर को कहाँ पर छोड़ती है? तो ये आपकी छोड़ती है आपके यहाँ पर नैला विलेज में। नैला विलेज में एंटर कहाँ से करती है सतलुज? एंटर करती है ये कसोल से। लीव कहाँ से करती है? लीव करती है नैला विलेज से। और बिलासपुर में ये 90 किलोमीटर तक बहती है। विच ऑफ फॉलोइंग वैली इज लोकेटेड बिटवीन बहादुरपुर एंड बांदला हिल्स। बहादुरपुर और बंदला पहाड़ियों के बीच में कौन सी घाटी स्थित है? तो ये आपकी डेमी वैली है। डेमी वैली को आप डेनविन वैली भी बोलते हो। डेनविन याद रखना आप लोग, डेनविन किताबों में मोस्टली डेनविन लिखा होता है। डेनविन वैली भी इसको कहा जाता है, डेमी वैली को। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं वैलीज की। वैलीज में ये आपका आ गया, जैसे जो बिलासपुर है ना उसमें मेन जो है वो 3 घाटियाँ हैं। एक तो चौंतो वैली आ गई, एक सतलुज वैली आ गई और एक डेमी वैली या फिर डेनविन वैली। जो चौंतो वैली है आपकी ये भाखड़ा के पास है। ये याद रखना कि भाखड़ा के जो पास है वो कौन सी वैली है? तो ये आपकी डेमी वैली है। यहाँ पर फ्लैट और फर्टाइल लैंड है, यानी कि उपजाऊ भूमि यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट आ गई आपकी सतलुज वैली। सतलुज रिवर के किनारे। सतलुज जो है हमारी किन्नौर, शिमला और मंडी से बहते हुए बिलासपुर में पहुंच जाती है कसोल को एंटर करते हुए। और सतलुज रिवर के बारे में भी आप यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रख लो कि सतलुज नदी वही नदी थी जहाँ पर ब्रिटिशर्स और महाराजा रणजीत सिंह ने 1809 में एक संधि को साइन किया था, एक ट्रीटी को यहाँ पे साइन किया था। और इसके साथ ही कुछ फॉरेनर्स के नेम जो इस रिवर के साथ जुड़े हैं वो इस चीज़ के लिए जुड़े हैं कि जैसे जो मूर क्राफ्ट है उन्होंने क्या किया था 1820 में, मूर क्राफ्ट और इसके साथ हगेल और विग्ने, इन लोगों ने इस नदी के ऊपर अपने भी कुछ एक अकाउंट्स दिए हुए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है फैक्ट्स। नेक्स्ट, एट विच ऑफ फॉलोइंग प्लेस अली खड्ड जॉइन सतलुज रिवर। किस जगह पर अली खड्ड जो है वो सतलुज नदी को ज्वाइन करती है? तो ये आपकी सतलुज नदी को ज्वाइन करती है बेड़ी घाट के ऊपर। अब देखो ये जो अली खड्ड है आपकी ये अराइज कहाँ से करती है? अराइज करती है ये अर्की से, अर्की सोलन से ये अराइज करती है। एंटर कहाँ करती है ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में? तो ये एंटर करती है एक गाँव में जिसका नाम है आपका कोठी हरार। एंटर ये कोठी हरार पे करती है और सतलुज को ज्वाइन कहाँ पे करती है? बेड़ी घाट में करती है। एक क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चंस और है, बिकॉज कहाँ से अराइज करती है, कहाँ ज्वाइन करती है, कहाँ से ये एंटर करती है बिलासपुर में, ये सारे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन बनते हैं ये और जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट गंबर खड्ड इज अराइजेज। गंबर खड्ड कहाँ से अराइज होती है? अब ये जो आपकी गंबर खड्ड है ये अराइज होती है आपकी शिमला से। शिमला में जो तारा देवी हिल्स है वहाँ से ये अराइज होती है। बिलासपुर में कहाँ से एंटर करती है? बिलासपुर में ये एंटर करती है, उस गांव का नाम है आपके नेरी। और ये जो सतलुज को जहाँ पे ज्वाइन करती है उस गांव का नाम है डगरा, उस प्लेस का नाम है डगरा। ठीक,
गंबरखट अराइज करती है तारा देवी से, शिमला से, एंटर करती है नेरी में, बिलासपुर में, और ज्वाइन करती है सतलुज को डगरांग के पास। नेक्स्ट, एट विच विलेज सुक्कर एंड सरियाली जॉइंस सीरखट। सीरखट को सुक्कर और सरियाली कहाँ पर ज्वाइन करती हैं? अब देखिए, ये जो सुक्कर और सरियाली है ये आपकी राइज करती है आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। सुक्कर और सरियाली ये जो छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये आपकी अराइज करती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। फिर इसके बाद ये बलगार में आकर के सीरखट के साथ मिलती है, सीरखट के साथ मिलती है। फिर ये जो सीरखट है आपकी ये एंटर करती है हथवार के पास बिलासपुर में, ये बिलासपुर में एंटर करती है और ये रिवर सतलुज को ज्वाइन करती है जिसका नाम है सेरी। मतलब ये जो सीरखट है उसकी छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज हैं सुक्कर और सरियाली हमीरपुर से ये आती हैं। हमीरपुर से आने के बाद ये बलगार में सीरखट के साथ जुड़ती हैं। सीरखट हथवार के पास बिलासपुर में एंटर करती है और सेरी के पास ये सतलुज में जाकर के मिलती है। नेक्स्ट, जगत खन्ना टैंक वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। जगत खन्ना जो टैंक है वो किस रूलर ने बनाया हुआ था? तो इसका यहाँ पर सही आंसर आपका आ जाएगा राजा हीराचंद। इसमें एक और भी याद रख लेना, टैंक एट दोबा संगवाना का जो टैंक है वो राजा विजयचंद ने बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रिंग्स आर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन से स्प्रिंग्स हैं? लुहुंद, बस्सी, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बोथ ऑफ द अबव। लुहुंद स्प्रिंग जो है वो स्वार घाट के पास एक जगह है जिसका नाम है ददराना। स्वार घाट के पास की जगह ददराना में वहां पर है। और ये जो बस्सी स्प्रिंग है ये आपका बस्सी विलेज में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री की तरफ। ज्योग्राफी के हमने कर लिए, अब हम हिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। राजा बीरचंद जिन्होंने बिलासपुर की स्थापना की थी वो बुंदेलखंड की किस रूलिंग फैमिली के कैडेट थे? चंदेरी बुंदेलखंड के कैडेट थे ये। ठीक, बीरचंद कौन थे? बीरचंद जो है वो चंदेरी बुंदेलखंड के कैडेट थे। चंदेल राजपूत फैमिली जो थी उस समय बुंदेलखंड की। और इन्होंने एक टेम्पल भी बनाया था। इनसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो नैना देवी का मंदिर है आज हम जिसकी बहुत पूजा करते हैं वो राजा बीरचंद ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत चंद जिन्होंने की रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंदूर की स्थापना की, लेटर नोन एज, जिन्होंने हिंदू वंश की स्थापना की, बाद में क्या बोलते थे? मतलब हिंदूर को क्या बोलते थे? अभी उसको हम बोलते हैं नालागढ़ के नाम से जानते हैं। अजीत चंद ने जिस हिंदूर की स्थापना की थी। अजीत चंद कौन था आपका? अजीत चंद जो है आपका कहल चंद का बेटा था। ठीक है, कहल चंद के नाम के साथ ज्यादा खास चीजें नहीं जुड़ी है। ऐसे बोलते हैं कि इसने जो कोट कहलूर का फोर्ट था वो बनाया था, लेकिन दूसरे ही अकाउंट में ये भी कहा जाता है कि ये जो कोट कहलूर का फोर्ट था ये आपके राजा बीरचंद ने बनाया था। ठीक, तो ऐसा भी कहा जाता है आपका कहल चंद का बेटा था। फिर ये अजीत चंद ने क्या किया था कि उस समय जो हिंदूर की स्थापना इन्होंने की थी तो सुचेत चंद को यहाँ पर राजा बनाया था। सुचेत चंद के नाम पर ही वहाँ की जो मतलब जो भी लोग हैं इनके नाम से ही वो चला रहे हैं आगे के वंशज। सुचेत चंद को राजा बनाया था, आज उसे हम नालागढ़ का नाम देते हैं हिंदूर को। Which of following ruler took the help of शमशुद्दीन अल्तुतमिश to regain his lost kingdom? ऐसे कौन से राजा हैं जिन्होंने शमशुद्दीन अल्तुतमिश की हेल्प ली थी अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करने के लिए? तो ये हैं आपके राजा मेघचंद। राजा मेघचंद जो थे वो बहुत ज़्यादा क्रूर थे, बहुत ज़्यादा टायरनिकल इनका जो शासन काल है वो रहा है। इतने ज़्यादा लोग इनसे परेशान हो गए कि लोगों ने इसको भेज दिया और इसने जाकर के कुल्लू में शरण ली, कुल्लू में असाइलम लिया। फिर इसके बाद अल्तुतमिश से 1211 और इस टाइम पीरियड के दौरान शमशुद्दीन अल्तुतमिश जो है उनकी हेल्प ली और उनकी हेल्प से इन्होंने अपने लॉस्ट किंगडम को रिगेन किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग वॉज कंटेम्पररी ऑफ सिकंदर लोधी? सिकंदर लोधी के कंटेम्पररी कौन से राजा थे, उनके समकालीन कौन थे? तो ये है आपके राजा अभिषंत चंद। राजा अभिषंत चंद जो थे सिकंदर लोधी के कंटेम्पररी थे और इन्होंने तत्तर आमिर खान के खिलाफ इन्होंने बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े थे। तो तत्तर आमिर खान जो है वो इन्होंने क्या किया था, बाद में जो राजा अभिषंत चंद है और इनके जो बेटे हैं दोनों को बुरी तरह से मार दिया था। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग रूलर किल्ड हिज ब्रदर फॉर थ्रोन? किसने सिंहासन के लिए अपने भाई की हत्या कर दी थी? तो ये थे आपके राजा रतनचंद। राजा रतनचंद का भाई था राजा संपूर्ण चंद। इन्होंने उसके लिए सिंहासन के लिए अपने भाई की हत्या कर दी थी। ये बड़ा ही रेयर केस था उस समय पर कि किसी राजा ने एक सिंहासन के लिए अपने भाई की इस तरह से हत्या कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग वॉज कंटेम्पररी ऑफ अकबर? अकबर के कंटेम्पररी यहाँ पर कौन से राजा थे? राजा ज्ञानचंद। राजा ज्ञानचंद के बारे में बड़ी सारी चीजें हैं आपको याद रखने के लिए। एक तो ये अकबर के समकालीन थे, फिर दूसरी चीज ये कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने इस्लाम को कबूला था? तो ज्ञानचंद ने इस्लाम को कबूला था। आज भी इनकी जो टॉम्ब है उसको आप लोग कीरतपुर में जाकर के देख सकते हो। कीरतपुर में इनकी टॉम्ब को देख सकते हो। इनके 3 बच्चे थे जिनका नाम है बीकचंद, रामचंद और भीमचंद। इनमें से जो 2 बच्चे थे रामचंद और भीमचंद, इन्होंने भी इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन जो बीकचंद हैं उन्होंने हिंदू धर्म को ही रखा था, ये हिंदू ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये जो बीकचंद है ना, बीकचंद ने शादी की थी आपकी कांगड़ा के राजा त्रिलोकचंद की बेटी के साथ। सुल्तान चंद एंड केशव चंद वर सन्स ऑफ? सुल्तान चंद और केशव चंद किस शासक के पुत्र थे? तो ये आपके पुत्र थे यहाँ पर बीकचंद के। बीकचंद जो था उसके 2 रानियां थी, एक कांगड़ा से थी और एक कांगड़ा से थी, एक भगल से थी। तो एक से पैदा हुआ सुल्तान चंद और दूसरे से हुआ केशव चंद। तो जो सुल्तान चंद हैं इनके नाम पर इन्होंने 1620 में गद्दी कर दी, मतलब जो सिंहासन है ये सुल्तान चंद को दे दिया। ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग राजा वॉज कंटेम्पररी ऑफ राजा श्याम सेन ऑफ सुकेत? सुकेत के राजा श्याम सेन का कौन सा राजा था यहाँ पर जो समकालीन था? तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पर आ जाता है राजा कल्याण चंद। राजा कल्याण चंद ने क्या किया था, इनकी टाइमिंग यहाँ पर थोड़ा सा याद रख लो आप लोग। राजा कल्याण चंद जो थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हिंदूर यानी कि आज का जो नालागढ़ है वहां पर इन्होंने फोर्ट बनाया था। अब जब इन्होंने यहाँ पर फोर्ट बनाया तो हिंदूर और कहलूर के बीच में डिफरेंसेस आ गए, जिसमें कि युद्ध हो गया। फिर इस युद्ध में क्या परिणाम निकला कि हिंदूर के जो राजा थे उनकी डेथ हो गई। ठीक। कल्याण चंद की जहाँ पर डेथ हो गई थी वहाँ पर उस जगह को आज कल्याण चंदी द्वारी के बाद में जहाँ पर कल्याण चंद की डेथ हुई उस जगह को आज कल्याण चंदी द्वारी के नाम से जाना जाता है। इनका एक बेटा था जिसका नाम था ताराचंद। इन्होंने तारागढ़ फोर्ट बनाया है जो हिंदूर में है 1645। ताराचंद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ फॉलोइंग रूलर शिफ्टेड द रेजिडेंस ऑफ रूलिंग फैमिली टू अ प्लेस कॉल्ड व्यास गुफा? व्यास गुफा में किसने जो है वो अपना वहां पर चेंज कर दिया था? देखो अब मैं आपको बात बताऊं एक कि ज्ञानचंद जो है ना उसके बाद आए थे बीकचंद। बीकचंद ने क्या किया था, ये चले गए थे आपके सुनहनी को इन्होंने कैपिटल बनाया था वहां पर बीकचंद ने। तो फिर क्या हुआ कि ये जो दीपचंद है राजा यहाँ पर, दीपचंद ने सुनहनी से चेंज किया और ये ले गए यहाँ पर व्यास गुफा में। जो पैलेस उन्होंने वहां पर बनाया था उस पैलेस का नाम है ढोलरा। और बिलासपुर टाउन की जो स्थापना किसने की थी? बिलासपुर टाउन की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ये भी आप लोग याद रख लेना कि इन्होंने बिलासपुर टाउन की स्थापना की थी। इन्होंने कुछ एक सल्यूट भी फिक्स किए थे, जैसे कि राजा को जयदेवा, मियाँ को जय और राणा को राम राम इन्होंने कहा था। फिर क्या हुआ था कि जो एक कांगड़ा के उस समय राजा थे वो थे चंद्रभान चंद ने क्या किया कि जब ये अपने दौरे पर थे, नदौन में थे ये, तो इनको जहर दिया था और जहर देकर के मार डाला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है, बिलासपुर पर आक्रमण करने पर मंडी के राजा सिद्धसेन और भीमचंद की संयुक्त सेना ने किस स्थान पर मानकचंद को खदेड़ दिया था। अब ये यहाँ पर एक छोटा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है ये। जो दीपचंद राजा थे पहले, दीपचंद की जब डेथ हो गई तो उनका जो बेटा था भीमचंद वो छोटा था, ठीक है। उनका बेटा भीमचंद छोटा था और उनका भाई था यहाँ पर मानकचंद, दीपचंद का भाई था ये। लेकिन वो बंदा जो था वो बहुत ज्यादा क्रूर था। अब ये इतना ज्यादा क्रूर था कि जो रानी थी जलाल देवी, उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से हटा दिया। लेकिन इसको वहां से हट करके चैन नहीं मिला। उसने क्या किया, कांगड़ा के राजा की मदद ली और बिलासपुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। और उस समय जो भीमचंद थे उनके साथ थे मंडी के राजा सिद्धसेन। तो मंडी के राजा सिद्धसेन की फोर्सेस और ये जो भीमचंद था इनकी फोर्सेस ने जबोथ के पास आकर के, जबोथ जो है ये भांबला के पास एक जगह है जबोथ, जबोथ के पास आकर जो मानकचंद है और उसकी जो फोर्सेस थी उनको इसने यहाँ पर हरा दिया, ठीक। इसके बाद ये जो भीमचंद थे ना, भीमचंद के और सिखों के साथ भी युद्ध हुए। जैसे कि 1682 में जो गुरु गोविंद सिंह है इनके साथ भीमचंद की लड़ाई हुई। भीमचंद को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। 1685 में फिर से राजा ऑफ गुलेर के साथ भीमचंद ने अलायंस किया और सिखों को फिर से अटैक किया, लेकिन फिर से इनको यहाँ पर हार ही नसीब हुई थी। नेक्स्ट, कौन से ऐसे रूलर थे जो नादिर शाह के कंटेम्पररी थे। नादिर शाह के समकालीन कौन थे, तो ये हैं आपके यहाँ पर देवीचंद। अच्छा, जब देवीचंद का समय था तो क्या हुआ था कि जो वहाँ के कहलूर के जो हिंदूर के राजा थे, वहाँ पर हिंदूर के राजा मानचंद और उनके बेटे की डेथ हो गई थी। वहाँ पर कुछ युद्ध हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। तो उसके बाद वहाँ के जो राजा गद्दी थी वो खाली थी, तो इन्होंने क्या किया, जो गाजे सिंह है उनको वहाँ का राजा बना दिया था। इसके साथ ही इन्होंने एक किला है जिसका नाम है भमय कोट, भमय कोट का जो किला है वो भी इन्होंने बनाया था दीपचंद ने, दीप नहीं देवीचंद ने, दोनों के नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है। रामगढ़ फोर्ट इन्होंने विजयचंद को दिया था। इसके साथ ही इन्होंने मुगल्स ने कुछ एक टेरिटरी ली थी बिलासपुर की, उसको भी इन्होंने वापस ले लिया था। उस समय जलंधर के जो नवाब थे उनका नाम था अदीना बेग खान। Which of following राजा invaded the territory of बिलासपुर in 1795? 1795 में कौन से ऐसे राजा हैं जिन्होंने की कांगड़ा की जो टेरिटरी है उसको इन्वेड किया था, तो ये है आपके संसार चंद। तो अब ये सारी हिस्ट्रियां जब आप लोग पढ़ोगे ना तो उस समय खुद ब खुद समझ आएगा कि अच्छा इस टाइम पे कांगड़ा के राजा कौन थे और इस समय पर बिलासपुर के राजा यानी कि कहलूर के राजा कौन थे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझ आएगी। उस समय पर जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो महान चंद जो थे वो कहलूर के राजा थे। राजा संसार चंद ने 1795 में आक्रमण किया, चौकी हथवार को हथिया लिया और इन्होंने क्या किया, छत्तीपुर धार झंझार पर एक किला बनाया जिसका नाम इन्होंने रख दिया यहाँ पर छत्तीपुर का किला। किसने बनवाया था, संसार चंद ने छत्तीपुर का किला बनवाया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये सब तो चलो हो गया, लेकिन जो महान चंद था वैसे तो बड़ा आलसी था, अपनी सारी ऐशो आराम में लगा रहता था, ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। लेकिन जब ये सारा आक्रमण वगैरह हो गया तो फिर उसको थोड़ी सी जाग आई और इसने क्या किया, गुरखास जो उस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, गुरखास को इनविटेशन भेजा कि भाई हमारे हेल्प करने के लिए आ जाओ संसार चंद के अगेंस्ट। तो इन्होंने 1805 में संसार चंद को महल मौर्य के पास इन्होंने हराया था इनकी फोर्सेस ने। और फिर क्या किया था, कब्जा भी कर लिया था इन्होंने जो कांगड़ा का फोर्ट था वहां पर। 1808 में रंजीत सिंह ने हथावत, जहांबारी और धारकोट इन जगहों को अनेक्स कर लिया था। 1809 में जो कांगड़ा फोर्ट है उसको रंजीत सिंह ने छुड़वा लिया था। ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा करके कैसे भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। देखो एग्जाम में जो वो है मतलब आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो जितनी मर्जी ट्विस्ट होकर के आ जाए, अगर आपको ये बेसिक फैक्ट्स पता होंगे तो फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। Which of the following राजा's reign was darkest phase of बिलासपुर in बिलासपुर history?
डार्केस्ट फेज बिलासपुर की हिस्ट्री में किस राजा का राज था? तो ये है आपके खड़कचंद। खड़कचंद जो है वो जब पैदा होने वाले थे तभी कह दिया था एस्ट्रोलॉजर्स ने कि भैया ये जो है खड़कचंद ये कुछ काला काला फेज लेकर के आने वाला है और ये सही नहीं रहेगा, और हुआ भी वैसा ही। इनके टाइम पर जो है वो डार्केस्ट फेज रहा है बिलासपुर के लोगों का। Which of following king lead a protest against oppressive rule of his nephew and retire to Vrindavan in his olden age? ऐसे कौन से राजा हैं जिन्होंने अपने भतीजे के दमनकारी शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया और अपने पुराने समय में वृंदावन में वो सेवानिवृत्त हो गए? तो इनका नाम था यहाँ पर राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह का क्या सीन रहा था यहाँ पर कि राजा जगत सिंह का क्या यहाँ पर रहा था? राजा जगत सिंह 1839 में राजा बने थे, लेकिन जो सिरमौर की रानी थी जिनके हस्बैंड मतलब जो पहले राजा था उनके जिनकी डेथ हो गई थी, उनकी रानी सिरमौर से थी। तो सिरमौर की उस रानी ने क्या किया, वो वहाँ से सिरमौर से हेल्प लेकर के आई अपने साथ सेना लेकर के अपना हक जताने के लिए, क्योंकि उनका एक बेटा हुआ था। तो फिर इसके लिए वो जगत सिंह जो है वो चला गया कहाँ पर, हिंदूर चला गया। लेकिन अंबाला के किसी पॉलिटिकल एजेंट की हेल्प से इन्होंने रिगेन किया अपना फिर से 1847 में, फिर दोबारा से ये राजा बन गए। इन्होंने अपने शासनकाल में ये किया कि जो सिखों ने 1809 में टेरिटरी ले ली थी, जो भी ले ली थी टेरिटरी वहाँ पर, उसको भी वापस कर लिया और 1857 में इनकी डेथ हो गई। अपने ओल्ड डेज में यानी बुढ़ापे में ये वृंदावन को चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है हमारा, Which of the following ruler was installed as Deputy Commissioner of Shimla in 1885? 1885 में कौन से राजा हैं जिनको शिमला का डिप्टी कमिश्नर बना दिया गया था? तो ये बना दिया गया था आपका राजा अमरचंद को। इनकी टाइमिंग देख लो यहाँ पे 1803 से 1888। तो राजा अमरचंद को बना दिया गया था 1885 में शिमला का डिप्टी कमिश्नर। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे, कौन सा ऐसा रूलर है जिन्होंने सिस्टम ऑफ कोर्ट फी और नॉन जुडिशियल स्टैंप्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था? न्यायालय शुल्क और गैर न्यायिक स्टैंप की व्यवस्था शुरू की थी। तो ये है आपके राजा विजयचंद। राजा विजयचंद का जो शासनकाल है वो भी इम्पोर्टेंट रहा था आपका। क्यों इम्पोर्टेंट रहा था? क्योंकि एक तो ये 43rd रूलर थे हमारे स्टेट के, 1872 में इनका जन्म हुआ था और 1889 में इनको वहाँ पर राजा बना दिया गया था। पहली बार इन्होंने क्या किया था, वाटर सप्लाई सिस्टम बिलासपुर में इंट्रोड्यूस किया था। 2 घर बनाए थे इन्होंने वाराणसी में अपने रहने के लिए, और एक समर का घर इन्होंने बहादुरपुर में बनाया था, बहादुरगढ़ किला हमने देखा है पहले, और एक इन्होंने हरिद्वार जो बिलासपुर के निकट था वहां पर भी अपना घर बनाया था। रंग महल पैलेस बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जो रंग महल पैलेस है उसको किसने बनाया था? तो राजा विजयचंद ने रंग महल पैलेस को बनाया था। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ, 1901 में जो चंदेल राजपूत है इन्होंने कहलूर के ऊपर आक्रमण कर दिया। फिर 1902 में लाला हरिचंद को वजीर बना दिया। 1903 में बना दिया गया राय साहिब मियां अमर सिंह को। उस समय जब इन्होंने आक्रमण किया था तो जो राजा हैं उसके करीबी यानी कि उसके ऑफिशियल्स ने तक भी उसका ढंग से साथ नहीं दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गया था, बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गया था, और ये वापस चला गया था कहाँ पर, वापस चला गया था ये अपने वाराणसी वाले हाउस में। फिर वापस चला गया था 1908 में ये दोबारा से फिर वापस आया। 1908 में दोबारा से वापस आया और इसके जो वजीर थे यहाँ पर राय साहब मियां अमर सिंह, इनके साथ इन्होंने फिर से वहाँ का कार्यभार संभाला। 1901 में, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, 1901 में जब चंदेल राजपूतों ने आक्रमण किया था तो इसके खुद के ऑफिशियल्स ने इसका साथ नहीं दिया था, जिसकी वजह से ये डिमोरलाइज सा हो गया था। मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है उसको संभालना नहीं चाहता था और अपने वाराणसी वाले घर में चला गया था। फिर 1908 में ये दोबारा आ गया था। इसने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उस समय पर ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इसके लिए इसको टाइटल दिया गया था नाइट कंपेनियन इन द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ द इंडियन कंपेनियन, टाइटल ऑफ KCIE। तो और मेजर का रैंक भी इसको दिया था। वाराणसी में ही 1931 में ये मर गया था। देखो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि अंग्रेजों ने जो अगर इतने सालों तक हमारे ऊपर शासन किया तो उसका रीज़न एक यही नहीं था कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उसका रीज़न एक ये था कि हम लोग कमज़ोर थे, इसलिए हमारे ऊपर शासन हुआ। क्योंकि
भारत के जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, खुद में ही लोगों की नहीं बनती थी, वो खुद में ही तो लड़ मर रहे थे, जिसकी वजह से कोई अंग्रेजों को सपोर्ट किए जा रहा था, जिसकी वजह से ही इतना लंबा टाइम ये शासन हमारे ऊपर कर पाए। तभी तो बोलते हैं ना, अपने घर में जितनी मर्जी फूट हो उसको अपने घर तक की सीमित रखो तो अच्छा होता है। अगर आप बाहर दूसरों के साथ वो करोगे तो फिर खत्म ही हो जाओगे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है कि कौन से ऐसे रूलर हैं जिन्होंने मायो कॉलेज अजमेर से ग्रेजुएशन की थी, निम्नलिखित में से कौन से हैं ऐसे? तो ये थे आपके यहाँ पर आनंद चंद ने की थी। देखो लगभग लास्ट ही है ये। फर्स्ट चीफ कमिश्नर भी बनाया था इनको बिलासपुर में 12 अक्टूबर 1948 को, ठीक। फिर 2 अप्रैल 1949 को श्रीचंद छापड़ा बन गए थे यहाँ पर चीफ कमिश्नर। 3 नवंबर 1953 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो थे, इन्होंने एडिशनल चार्ज ले लिया था चीफ कमिश्नरशिप ऑफ हिमाचल प्रदेश का, ठीक। फिर आपको पता है, अच्छा आप मुझे नीचे कमेंट में बता ही दो कि बिलासपुर को कब मर्ज कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश में। पहले तो इसको कोई पार्ट सी स्टेट, सेपरेट स्टेट बना दिया गया था, हिमाचल में इसको कब मर्ज कर दिया गया था ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। और मर्ज करने के बाद ये कितनवा जिला था वो बना था, ये भी बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द बैंक ऑफ विच खड इज एशियाज लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग फार्म लोकेटेड? एशिया का जो सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग फार्म है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपका लोकेटेड है अली खड के पास, और इसको आपका बनाया गया था 61-62 के दौरान। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बिलासपुर वॉज सेटअप। बैंक ऑफ बिलासपुर को कब बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था 1944 में। 1956 में एक और बैंक बनाया गया था, HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके, तोड़ मरोड़ करके इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपसे बिलासपुर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आज की हमारी डिस्कशन को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ, और आप मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या फिर नहीं लगी। और साथ में प्लीज़ मुझे ये भी बताएं कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिससे कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिले।